Hello everyone. Good morning, my respected teacher and my dear friend. Today we will discuss about my presentation topic is solubility enhancement techniques. Let's start. First of all, कंटेंट देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, उसके बाद सॉल्युबिलिटी टेक्निक्स, किस किस टेक्निक से हम सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन, उसके बाद रेफरेंस. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सॉल्युबिलिटी होता क्या है. सॉल्युबिलिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन इन सॉल्वेंट. मतलब किसी सॉल्वेंट में, दिए गए सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो रहा है वही उसकी सॉल्युबिलिटी होता है एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर. मतलब किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट गिवन सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व हो रहा है. जितना ज़्यादा वो डिजॉल्व हो जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी. उसके बाद सॉल्युबिलिटी अगर अच्छी होगी तो उसका डिजोल्यूशन अच्छा होगा. उसके बाद डिजोल्यूशन अच्छा होगा तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है उसकी अच्छी होगी, जिससे वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा शो करेगा. उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स हैं जो हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, अलग अलग सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अलग अलग सॉल्वेंट में एक जैसी नहीं होती है, मतलब डिफरेंट होती है. उसके बाद सबसे पहले देखा पार्टिकल साइज रिडक्शन, फिजिकल मॉडिफिकेशन. फिजिकल मॉडिफिकेशन में होता है पार्टिकल साइज रिडक्शन. उसके बाद केमिकल मॉडिफिकेशन. केमिकल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे पीएच चेंजेस होते हैं. उसके बाद मिसलिनियस में होता है. मिसलिनियस होता है जो जिसमें हम सर्फेक्टेंट का यूज़ करते हैं. उसके बाद इसमें और सॉल्युबलाइजर्स यूज़ करते हैं. उसके बाद होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कि सॉल्युबलाइजर पार्टिकल साइज रिडक्शन. पार्टिकल साइज रिडक्शन क्या होता है. पार्टिकल साइज रिडक्शन जो होता है, किसी सॉल्यूट की जो पार्टिकल जितनी कम होती है वो उसकी सरफेस एरिया जो उतना ज़्यादा होता है, जिससे वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा आता है और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. उसके बाद केमिकल मॉडिफिकेशन में आते हैं. केमिकल मॉडिफिकेशन में सॉल्युबलाइजेशन. सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है. सॉल्युबलाइजेशन इट इज़ द टेक्निक्स ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोरली सॉल्युबल ड्रग्स. मतलब एक ऐसी टेक्निक्स होती है जो पोरली सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करने का एक ऐसा टेक्निक्स है. और बाय यूजिंग सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट क्या होता है. सर्फेक्टेंट्स इसे इमल्सिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं, जो एमल्सन में यूज़ किया जाता है. जैसे कि दो इमल्सन है, उसमें दो फेजेस अलग अलग सेपरेट हैं, और जो हम सर्फेक्टेंट को यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, एक मिक्सअप कर देता है दोनों को. इस सर्फेक्टेंट में हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है, जिससे हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो वाटर पार्ट से अटैच हो जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो जो मतलब अदर कंपोनेंट होता है उससे अटैच हो जाता है, जिससे जाल बना लेता है, जिससे सॉल्युबल हो जाता है पूरा. जो दोनों फेजेज होते हैं वो मिसिबल हो जाते हैं. उसके बाद सॉल्युबलाइजर्स की कुछ वो होती है, क्वालिटी होती है, जैसे कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए विथ अदर ड्रग इंग्रेडिएंट्स फार्मुलेशन के लिए. उसके बाद स्टेबल होना चाहिए. जैसे कुछ सॉल्युबलाइजर्स हैं, जैसे पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीसॉर्बेट 18, SLS. उसके बाद सेकंड देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन. कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है. एक ऐसा टेक्निक्स होता है जिसमें पॉली सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करते हैं. इसमें एक ऐसा कंपोनेंट यूज़ करते हैं, सॉल्युबल मटेरियल यूज़ करते हैं उसके साथ, इनसॉल्युबल ड्रग्स के साथ, जो क्या करे, दोनों को कांटेक्ट, मतलब दोनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले, सॉल्युबल इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे आयोडीन, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ आयोडीन विथ पोविडीन टू फॉर्म पोविडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स. जैसे आयोडीन की सॉल्युबिलिटी जो कम होती है तो वो पोविडीन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे सॉल्युबल इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स पोविडोन आयोडीन फॉर्म करता है.
जैसे कि हम स्लाइड पे देख सकते हैं। और नंबर 3 आता है, कॉम्प्लेक्सेशन पहले बता दिया, पीछे को केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन क्या होता है कि कुछ सबस्टेंस होते हैं, ड्रग होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उनको केमिकली मॉडिफाइंग करके उनकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। केमिकली मॉडिफाइंग करते हैं मतलब जैसे क्या पोलर ग्रुप का अगर हम एक्वस सॉल्युबिलिटी, किसी एक्वस सॉल्युबिलिटी है, किसी सॉल्वेंट की किसी सॉलिड की एक्वस सॉल्युबिलिटी जो होती है कम है, तो उसको हम पोलर ग्रुप अगर इंक्रीज कर दें उसमें, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस हो जाती है। नंबर 3 हम देख चुके हैं कॉम्प्लेक्सेशन। उसके बाद नंबर 4 आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? एक ऐसा टर्म होता है जिसमें लार्ज सॉल्युबिलिटी जो किसी सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको इन्हांस करते हैं इसके थ्रू। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ 20 to 50% सर्टेन एडिटिव, मतलब किसी कुछ स्पेसिफिक एडिटिव्स जो होते हैं उनके लार्ज अमाउंट को लेकर हम इनको इसके साथ मिक्सअप करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस हो जाती है। जैसा कि स्लाइड पे देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी, कैफीन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम सॉल्युबिलिटी होती है, और उसको इन्हांस करने के लिए हम सोडियम बेंजोएट एंड थियोफिलिन का यूज़ करते हैं, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस हो जाती है। उसके बाद नंबर 5 आता है कोसॉल्वेंसी। कोसॉल्वेंसी जैसे वर्ड से क्लियर है कि को और सॉल्वेंसी मतलब कोई अदर सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, मतलब एक ऐसा टेक्निक है जो कि पुअरली सॉल्वेबल ड्रग्स को उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करते हैं। जैसे कोई ड्रग्स है, जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो उसमें एक ऐसा मिसिबल सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं जो लिक्विड के साथ मिसिबल हो जाए और उसकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस कर दे। जैसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल और एथेनॉल एंड एक्सेट्रा। उसके बाद अगला आता है पीएच एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है? एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। जब जो वीक एसिड और वीक बेस की जो सॉल्युबिलिटी अगर कम होती है तो उसको इन्हांस करने के लिए क्या करते हैं? पीएच एडजस्ट करके, इन्फ्लुएंस करके क्या करते हैं हम इसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करते हैं। जैसे अगर कोई वीक एसिड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम क्या करेंगे? उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कैसे करेंगे? उसकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस करने के लिए हम उसकी पीएच को एडजस्ट करेंगे, उसको पीएच को थोड़ा अगर बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस हो जाएगी। और वीक बेस है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को अगर हम लोअर कर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इन्हांस हो जाएगी। अब उसके बाद आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या होता है कि मतलब किसी ड्रग फार्मुलेशन के लिए जो होता है एक अच्छी सॉल्युबिलिटी होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी तो उसका डिजोल्यूशन अच्छा होगा, और जो डिजोल्यूशन अच्छा होगा तो बायो अवेलेबिलिटी जो होगी अच्छी होगी, जिससे वो एक अच्छा थेरापेटिक इफेक्ट शो कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस, जैसे हमें इसकी स्टडी करने के लिए हम देख सकते हैं डॉक्टर गुप्ता एके का और एन के शर्मा का। दैट्स ऑल, थैंक यू। Any query? Any question?